सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि व्यू मॉडल फैक्ट्री क्या होता है एंड्रॉयड के अंदर। ठीक है, तो गाइस देखो, व्यू मॉडल जो फैक्ट्री है ना, एक क्लास होती है जस्ट, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, हम व्यू मॉडल के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब गाइस आपके यहाँ पर ना मतलब क्वेश्चन ये आता है कि हमें व्यू मॉडल फैक्ट्री कब यूज़ करना है। ठीक है, तो गाइस देखो, सपोज मानो कि व्यू मॉडल जो आपका है ना, जो क्लास व्यू मॉडल, वो एक पैरामीटर कंटेन कर रहा है अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, तो वैसे गाइस पता है, नॉर्मली ना व्यू मॉडल ना पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, समझे, नो पैरामीटर मतलब कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता अपने मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है गाइस, मान लो ऐसी कंडीशन आती है कि हाँ, हमें एक पैरामीटर देना है उसे कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो गाइस वो एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकता, पता है हमें। अगर हमें एक्सेप्ट करवाना है ना, तो गाइस देन हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू मॉडल फैक्ट्री क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना गाइस पड़ेगा, व्यू मॉडल फैक्ट्री क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। अगर मुझे कोई व्यू मॉडल के अंदर कोई पैरामीटर देना है, किसी उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर प्रोवाइड करवाना है ना, तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, व्यू मॉडल फैक्ट्री का यूज़ करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, तो एंड तक देखना है। ठीक है, तो गाइस देखो, अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो मेरे गिटहब अकाउंट पे जा सकते हो, मैं यहाँ पे सोर्स कोड प्रोवाइड करवा दूंगा आफ्टर दिस वीडियो। ठीक है, तो गाइस क्या करता हूँ मैं, आप प्रोजेक्ट पे आते हैं और क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो, मैंने पहले से कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा, सिंपल। ठीक है, सिंपल सा यहाँ। ठीक है, और गाइस यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ डिपेंडेंसी आपकी। और गाइस देखो, ये एक मिनट, ये वाली, ये जो डिपेंडेंसी दिख रही है ना यहाँ पर, एक मिनट गाइस, ये डिपेंडेंसी कहाँ का, यहाँ पर ये रही गाइस। आपको ये वाली डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी व्यू मॉडल, सिंपल सी, और कुछ ऐड नहीं करना। ठीक है, सिंपल। आप गाइस देखो, मैंने क्या कर रखा है, एक रिसाइकलर व्यू ऐड कर रखा है यहाँ पर, सिंपल सा, यहाँ पर रिसाइकलर व्यू। ठीक है, और मेरे पास गाइस क्या एडाप्टर यहाँ पर कर रखा है क्रिएट, और सिंपल इतना गाइस काम कर रखा है। ठीक है, अगर इसमें बताऊंगा बिल्कुल नहीं कि ये कैसे क्रिएट करते, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है कि मुझे पता है। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, मुझे करवाना है कि जो मेरे पास कुछ डेटा डमी डेटा प्रेजेंट है कहाँ पर, यूजर रेपोजिटरी के अंदर। ठीक है, यहाँ देखो, ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब मुझे करवाना है यहाँ, इसको शो करवाना रिसाइकलर व्यू पे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स क्या है, मेरे पास अगर कुछ डमी डेटा प्रेजेंट है ना, तो मैं ये करूँगा, सबसे पहले भेजूंगा व्यू मॉडल के पास। ठीक है, और व्यू मॉडल क्या करेगा, लाइव डेटा के थ्रू क्या करेगा, उसको डेटा पास करेगा यूआई पर, मतलब शो करेगा यूआई पे, सिंपल। तो बस देखो, अगर मुझे इसको इस रेपोजिटरी क्लास को, रेपोजिटरी का जो मतलब क्लास है यहाँ पर, उसमें जो डेटा प्रेजेंट है ना, उसको अगर मुझे भेजना होगा कहाँ पर, व्यू मॉडल के पास, तो मुझे करना पड़ेगा, इस यूज़र रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और गाइस देखो, इस यूज़र रेपोजिटरी का जो ऑब्जेक्ट है ना, मैं कहाँ पास करूँगा, यस, मैं व्यू मॉडल के कंस्ट्रक्टर में पास करूँगा। तो दैट्स द रीज़न क्या करना पड़ेगा, मुझको व्यू मॉडल फैक्ट्री क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। सिंपल गाइस, हो चुका इतना काम। अब कैसे करता हूँ, मैं एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, सिंपल सा, जिसका गाइस नाम रख दो गाइस मेरे पास क्या, व्यू मॉडल। सिंपल का इतना काम हो गया, इतना काम करना और कुछ नहीं करना। अब ऐसे करता हूँ मैं, इसका एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ मैं, सिंपल सा, जिसका नाम कैसे रखता हूँ यहाँ पर, यूज़र एंड व्यू मॉडल। सिंपल का इतना काम कर लिया, ओके का इतना काम हो गया। अब ऐसे करता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं व्यू मॉडल को मतलब क्या करता हूँ, इसको एक्सटेंड करता हूँ, सिंपल। अब कैसे करना है, देखो, वेल मेरे को यहाँ पे एक म्यूटेबल लाइब्रेरी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वेल लिखा यहाँ पर, एंड यूज़र म्यूटेबल लाइव, ओके, लाइव डेटा लिख दिया, बट सिंपल इतना। एंड गैस इसमें क्या कर दिया, देखो गैस मैंने क्या किया, यहाँ लिया, एंड देन म्यूटेबल लाइव डेटा। अभी क्या गाइस, यहाँ पर क्या आएगा, ऑफकोर्स लिस्ट आ रही होगी ना यहाँ पर, तो लिस्ट आएगी ऑफकोर्स, लिस्ट। और लिस्ट किस टाइप का आएगा, ऑफकोर्स यूज़र टाइप का आएगा। ठीक है, यहाँ पर यूज़र मेरा मॉडल क्लास है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल। एंड गाइस इसको क्या करता हूँ मैं, एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ, सिंपल। गाइस यहाँ पे क्या किया, म्यूटेबल लाइव डेटा, सिंपल। इतने का काम कर लिया, मैंने म्यूटेबल बना चुका हूँ। ठीक है, अब कैसे को मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है गेट डेटा नाम का। ठीक है, गेट डेटा, जो ये क्या करेगा, उस डेटा को गेट करने का काम करेगा, सिंपल। तो बस देखो, अब मुझे डेटा कहाँ से गेट करना है, ऑफकोर्स इस रेपोजिटरी क्लास से गेट करना है ना, तो इसका मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो बस देखो, मैं ऑब्जेक्ट का क्रिएट करता हूँ, यस, इसके पैरामीटर पे ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे देता हूँ। इसका मैंने क्या किया, प्राइवेट बनाया यहाँ पर, प्राइवेट एंड वेल। गाइस देखो, मैंने बनाया वेल, एक मिनट, वेल। एंड गाइस यहाँ बनाया मैंने यूज़र रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल। अब कैसे करूँगा, देखो मैंने यहाँ पे एक वेल दिया, रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल,
सिंपल एंड इक्वल टू पास किया और इस यूज़र रिपोजिटरी से मैंने क्या किया, इस गेट यूज़र डेटा को मैंने एक फंक्शन को कॉल कर लिया सिंपल। अब ऐसा करना है मुझे इसको यहाँ पर डेटा पास करना है यूज़र म्यूटेबल पर, तो यूज़र म्यूटेबल लाइव डेटा एंड डॉट क्या करना है आपको वैल्यू पास करना है सिंपल एंड इक्वल टू पास करना है यहाँ पर जिसको क्या रिस्पॉन्स हो जाएगा सिंपल। इतना का काम हो गया। तो होप गाइस कि आपको समझ में आ चुका है इतना, ठीक है। तो गाइस देखो इतना तो मैंने कर लिया यहाँ पर। आप गाइस देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एक एक पैरामीटर ले रहा है अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे एक व्यू मॉडल फैक्ट्री बनानी पड़ेगी क्लास, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, मुझको यहाँ जाता हूँ और एक क्या करता हूँ, एक जस्ट क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम कैसे रखता हूँ मैं, क्या यहाँ पर देखो व्यू मॉडल व्यू मॉडल का, ओके सॉरी नहीं, यूज़र व्यू होता है वहाँ पर, यूज़र व्यू मॉडल फैक्ट्री, ठीक है। इतने का काम कर लिया, हाँ पे सिंपल हो गया, ओके। आपको देखो क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना। देखो ऐसे मुझे एक्सटेंड करना है किसको, व्यू मॉडल प्रोवाइडर लिखना है आपको, प्रोवाइडर एंड डॉट लगा के कैसे करना, आपको फैक्ट्री कॉल करना है सिंपल। अब बस यहाँ पे कुछ नहीं करना गाइस, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा जो क्या होगा यहाँ पर यूज़र रेपोजिटरी होगा। तो कैसे क्या करना है, प्राइवेट देना है यहाँ पर, देन वेल देना है एंड यूज़र रेपोजिटरी, ठीक है। सिंपल इतना काम का आपको ऐसे क्या करना पड़ेगा, आपको एक मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर एंड क्या देखो सिंपल काम करना इतना। आपको इसको क्या करना है, आपको यहाँ से रिटर्न करवाना पड़ेगा, क्या पता है रिटर्न करवाना पड़ेगा यहाँ पर यूज़र व्यू मॉडल नॉट फैक्ट्री, सिर्फ यूज़र व्यू मॉडल करना है, एक मिनट, यूज़र व्यू मॉडल मतलब करना है एंड गाइस क्या करेगा, ये एक पैरामीटर लेगा आप अंदर क्या है रेपोजिटरी, तो यूज़र रेपोजिटरी लिखना पड़ेगा सिंपल और गाइस एज करना पड़ेगा आपको टी सिंपल। तो इतना ही बस आप करना है आपको और कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आपको ये क्या करना है, व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री को क्या करना है, कॉल करना है सिंपल सा, ठीक है। एक मेथड को क्या करना है, आपको ओवरराइड करना पड़ेगा जो क्या रिटर्न करेगा क्या आपका यूज़र व्यू मॉडल। तो बस सिंपल इतना काम हो चुका, अब इतना ही बस काम करना था और कुछ नहीं करना। अब कैसे करना है, आपको मेन एक्टिविटी में जाना है, देखो तो बस मेन एक्टिविटी में कैसे जाऊँगा, यहाँ पर देखता हूँ मेन एक्टिविटी कहाँ गया मेरा, ओके गाइस। तो क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर। अब उसे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसका करता हूँ, सबसे पहले क्या ऊपर गया, देखो गाइस यहाँ मैंने क्या कर रखा है, पहले से ही रिसाइकल भी इनिशियलाइज कर रखा है, ठीक है। सबको एडेप्टर भी इनिशियलाइज कर रखा है, ठीक है। तो उसे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या प्राइवेट लिखा मैंने, प्राइवेट लेट एंड वेर और कैसे यहाँ पर यूज़र व्यू मॉडल का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा, ओके। अब ऐसे करता हूँ मैं यूज़र व्यू मॉडल फैक्ट्री जो मैंने क्लास में था उसका मुझे करना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले क्या करता हूँ, रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। पहले तो वेल्थ यहाँ पर एंड मैंने क्या यूज़र रेपोजिटरी, रेपोजिटरी का मैं क्या किया यहाँ पर गाइस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया यूज़र रेपोजिटरी सिंपल। इतना का काम कर लिया, ओके डन। अब इसे करना पड़ेगा, मुझको करना पड़ेगा यूज़र व्यू मॉडल फैक्ट्री का, तो यूज़र व्यू मॉडल फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पर देखो एंड यूज़र व्यू मॉडल फैक्ट्री का। अब गाइस ये एक पैरामीटर लेगा कौन सा, रेपोजिटरी ले रहा, ठीक है। तो इसे अपन ने यूज़र रेपोजिटरी पास करना सिंपल। अब इसे करना है आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यूज़र व्यू मॉडल का, ठीक है। तो कैसे यूज़र व्यू मॉडल लिखना है आपको यहाँ पर सिंपल एंड कैसे क्या करना है आपको व्यू मॉडल प्रोवाइडर लिखना है, ठीक है गाइस। और गाइस देखो व्यू मॉडल प्रोवाइडर क्या करता है, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है किसका, यूज़र व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम ये करेगा। तो देखो ये बेसिकली अभी दो पैरामीटर लेगा, बेसिकली ये नॉर्मल एक पैरामीटर लेता है लेकिन अब ये दो पैरामीटर लेगा, क्या लेगा सेकंड क्या लेगा यहाँ पर गाइस फैक्ट्री। देखो गाइस क्या है ना फैक्ट्री लेगा यहाँ पर, तो कॉमा देना है गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, यूज़र व्यू मॉडल फैक्ट्री। गाइस देखो बहुत सिंपल चीज़ है गाइस, आप बस प्रैक्टिस करोगे ना तो बड़ा ही अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पर सिंपल। इतना काम हो गया। अब उसे क्या करना है आपको यहाँ पर लिखना है क्या, यूज़र व्यू मॉडल गाइस क्या क्लास डॉट जावा लिखना है सिंपल एंड गाइस बूम, इतना काम हो गया। अब ऐसे करना है आपको यहाँ पर ना लाइव डाटा को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूज़र व्यू मॉडल लिखना है आपको एंड डॉट कैसे करना पड़े, तो आप गेट डाटा को कॉल कर लो सिंपल एंड कैसे करना है यूज़र व्यू मॉडल डॉट आपका कहना ऑब्जर्व करना है यूज़र म्यूटेबल डॉट को यहाँ पर ऑब्जर्व पास करना है, ऑब्जर्व एंड देन गाइस पास करना है आपको क्या दिस एंड गाइस कॉमा पास करना है एंड यहाँ पर पास करना है आपको ऑब्जर्व सिंपल एंड बूम गाइस, इतना काम हो चुका है मेरा सिंपल। अब उसे करना है आपको यहाँ पर डेटा शो पास करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, यूज़र एडाप्टर है ना गाइस आपका, यूज़र एडाप्टर पे जाना है गाइस यहाँ पर और डॉट करना है सेट डेटा को कॉल कर देना है यहाँ पर, एक मिनट सेट यूज़र डेटा को कॉल करना है और यहाँ पर इट पास करना है और एज क्या पास करना है यहाँ पर एरे एरे यूज़र हिस्ट्री पर। तो गाइस देखो ये जो सेट डेटा यूज़र है ना बेसिकली मेरा कहाँ पे अवेलेबल है, मेरा अवेलेबल है गाइस देखो यूज़र एडाप्टर पे अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर देखो अब इस फंक्शन को क्या करूँगा मैं, डेटा पास करूँगा अपने एडाप्टर पे सिंपल, इसे मैंने वहाँ पर कॉल कर लिया।
तो गाइस मेरा बस इतना ही काम था। होप गाइस कि आपको क्लियर हो चुका होगा। बड़ा ही सिंपल काम था। तो गाइस क्या करता हूँ, एक बार मैं रन करता हूँ एंड लेट्स सी कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। ओके, एंड गाइस हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है एंड बूम गाइस देखा यहाँ हमारा डेटा शो हो रहा है। ठीक है, तो होप गाइस कि आपको व्यू मॉडल फैक्ट्री का समझ में आ चुका होगा कैसे करना है। ठीक है, अब गाइस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो तो करो इसकी यहाँ पर। एंड गाइस सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आकर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, डोंट वरी।